बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक़ अहमद और मैं हूँ इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ कि मुत्तहिदा अपोजिशन की स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद के लिए राबते शुरू कर दिए। पहले स्पीकर कौमी असम्बली फिर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए जाने का इम्कान। मुस्लिम नून स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में नहीं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे। राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। राना तारिक, आगाह कीजिएगा, मुत्तहिदा अपोजिशन में कौन सी जमातें इसके हक में हैं और कौन इसके खिलाफ हैं? बिल्कुल, मुत्तहिदा अपोजिशन की स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए मशावरत जो है वो शुरू कर दी गई है। इस पर तवील मशावरती सिलसिला जो है वो जारी है। मुतल्लिका अपोजिशन के स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए बाकायदा तौर पर राब्ते जो है वो तेज कर दिए गए हैं। पहले स्पीकर कौमी असम्बली और फिर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाए जाने का इम्कान है। स्पीकर के खिलाफ लाइशमारी जो है वो खुफिया बेल्ट के जरिए होगी, ये कहना है ज़राए पीपल्स पार्टी का। लेकिन इसके लिए तमाम तर टास्क जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद खुर्शीद शाह को सौंप दिए गए हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाने के हक में नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है कि इसके लिए नून लीग को मनाने के लिए जो है वो सैयद खुर्शीद शाह को टास्क दे दिया गया है और बाकायदा तौर पर तमाम अपोजिशन जमातों के कायदीन के मबैन जो है वो जल्द मशावरत जो है वो मुकम्मल कर दी जाएगी, क्योंकि उनका कहना है कि इस बार हुकूमत के हमदर्द जो है गैर जानबदार रहेंगी। नून लीग की क़यादत जो है वो पहले ही ये कह चुकी है कि हम तहरीक अदम एतमाद के लिए हक में नहीं है। इन हाउस जो है वो तब्दीली के हवाले से भी बातें हो रही हैं, लेकिन इस पर मुस्लिम लीग नून के जो अहम करदा रहनुमा है उनसे जो है वो राब्ते बैकडोर चैनल से राब्ते जारी हैं। और उस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उन्होंने भी शहबाज शरीफ को ये टास्क दिया है कि मुत्तहिदा अपोजिशन मिलकर एक प्लेटफार्म से जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए जो है वो इस मशावरत के अमल का हिस्सा बने, ताकि इसको आगे बढ़ाया जा सके। मुश्तरका अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद के लिए राब्ते शुरू कर दिए हैं। शुक्रिया आपका राना तारिक, तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत को कौमी असम्बली से मिनी बजट पास करवाने का चैलेंज। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादियों ने भी मिनी बजट की हिमायत से इनकार कर दिया। MQM, मुस्लिम लीग काफ और GDA ने मिनी बजट लाने के हक में नहीं है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी मिनी बजट पर तज़ब्ज़ुब का शिकार है। हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के बाद सदारती ऑर्डिनेंस से मिनी बजट लाने पर मुशावरत शुरू कर दी है। हुकूमत को कौमी असम्बली से मिनी बजट पास करवाने का चैलेंज दरपेश है। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादियों ने भी मिनी बजट की हिमायत से इनकार कर दिया, जबकि MQM, मुस्लिम लीग काफ और GDA मिनी बजट लाने के हक में नहीं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी मिनी बजट पर तज़ब्ज़ुब का शिकार है। हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के बाद सदारती ऑर्डिनेंस से मिनी बजट लाने पर मुशावरत शुरू कर दी। बर्मिंघम की जामिया मस्जिद अली में 31वीं सालाना सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और तमाम शुरका महफिल ने इत्तेहाद व इत्तफाक से रहने और मल्टी कल्चरल मुआशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा करने का अज़्म भी किया। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। ऐसी जुल्फ़ें ना ऐसा चेहरा ना यूं किसी पे शबाब होगा। बर्मिंघम की जामे मस्जिद अली में 31वीं सालाना सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सीरत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन जामे मस्जिद अली साहबजादा हाफिज अदील तसव्वुर की मेज़बानी में मुनक्किद की गई। सीरत कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर चौधरी मोहम्मद अफजल, बिशप ऑफ बर्मिंघम मिस्टर डेविड, मौलाना इब्राहिम, मौलाना डॉक्टर अख्तरुज़्ज़मा गौरी, बिशप ऑफ चॉपलैन, मौलाना इमरान अल हक, मौलाना अरशद महमूद, मुकामी गुरुद्वारों, हिंदुओं टेम्पल्स के नुमाइंदों, मुकामी काउंसलरों और मरियम खान समेत दीगर ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि दौरे असर में बढ़ते इख्तलाफात और नफरतों को मिटाने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। तमाम मज़ाहिब इंसानियत से मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देते हैं। उलमा इकराम का कहना था कि अल्लाह पाक ने हमारे आखिरी नबी उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक फ़िरके या ग्रोह के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर
भेजा ताकि वो भटके हुए इंसानों को सीधे रास्ते पर लगाकर अमन और प्यार बांट सकें। आज से 31 वर्ष पहले शुरू होने वाली बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस के बानी मरहूम कारी तसव्वुरुल हक मदनी ने अपनी पूरी जिंदगी मगरब में अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमन, मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम में गुजारी। अब उनके चश्म चिराग साहिबजादा हाफिज अदील तसव्वुर उनके अमन और प्यार के मिशन को लेकर चल रहे हैं। The Prophet sallallahu alaihi wasallam spread love and unity amongst every race and every religion, and this is what my father Qari Tasawwurul Haq strive to do for 30 to 40 years in the UK, is bring the Muslim community and the wider community together to spread peace, love and harmony. आका मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा को दुनिया आलम के अंदर आम किया जाए, इंसानियत के लिए आम किया जाए, ताकि उनकी सीरत जो है वो पूरी सिर्फ एक कौम के लिए नहीं थी बल्कि पूरी इंसानियत की रहनुमाई थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा यही है कि हम सब मुसलमान जो है एक हो जाएं। हमारा कलमा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक है, किबला हमारा एक है, कुरान एक है। सो हम मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद करना चाहिए। Here I am at Masjid Ali in Birmingham, where we just had interfaith meeting and interfaith session on the seerah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the message that has been given is the message of love. That what brings us together is love. یہ پیغام جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ حضور نے جب پہلی دعوت دی تو یا ایھا الناس سارے انسانوں کو مخاطب کر کے، اس میں کرسچن ہے، ہندو ہے، دوسرے کسی مذاہب کا بندہ ہے، سب کو یہ دعوت دی کہ آئیں امن اور سلامتی کی طرف۔ اس موقع پر لارڈ میئر آف برمنگھم کاؤنسلر محمد افضل، مسٹر ڈیوڈ بشپ آف برمنگھم، کاؤنسلر مریم خان، حافظ عدیل تصور اور دیگر کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس طرح کی کانفرنس سے مذہبی ہم آہنگی بڑھتی ہے جبکہ نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بڑا اچھا اقدام ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، چونکہ مغرب میں رہتے ہوئے ہمارے نوجوان آہستہ آہستہ مذہب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس لیے ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو رسول کریم پیارے نبی کی جو سیرت ہے اس کے بارے میں مطلع کریں۔ On this 31st conference of the Sirat, we're so pleased to be invited from the Birmingham Faith Leaders Group to greet the people saying prayers and joining the conference here at the Masjid, but also to demonstrate that across the city and region of Birmingham. We're here at the 31st annual Sirat conference at Masjid Ali, which was built by my late father-in-law Qari Tasawwurul Haq. I'm so pleased and proud to be able to introduce something new to the Sirat conference and organise an interfaith session where we've invited the Bishop of Birmingham, who has addressed the congregation. The message of love and compassion and humility must be the bedrock of every faith. Har dharm wants us to have unity. There isn't a dharm that doesn't want unity. A pleasure to come here at Ali Masjid here and spreading the message of peace and harmony amongst all human beings. I think we live in a time of lots of confusion and lots of division, and so these interfaith events where we can actually meet together and discuss, things as fellow human beings is really valuable. It's just wonderful to be invited and really very touched by this message of peace and unity. اس کانفرنس میں مختلف سٹالز بھی لگائے گئے تھے جہاں اسلامی کتابوں کے علاوہ لیڈیز کی دلچسپی کے کپڑے، حجاب اور دیگر اشیاء بھی شامل تھیں۔ تقریب کے آخر میں لارڈ میئر آف برمنگھم کے خطاب بشپ آف چاپلین مسٹر ڈیوڈ اور دیگر شخصیات کو گفٹ بھی دیے گئے۔ اس کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، جو ہمیں برطانوی معاشرے میں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی روشنی دیتے ہیں۔ اس قسم کی کانفرنسز کا انعقاد ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ اٹلی میں 92 نیوز یوکے کی سالگرہ کا جشن منایا گیا۔ پاک فیڈریشن اٹلی اور پاک کشمیر فاؤنڈیشن اٹلی کی جانب سے منعقدہ تقریب میں بڑی تعداد میں سیاسی اور سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء نے 92 نیوز کو دیار غیر میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی آواز بننے اور مسئلہ کشمیر کو بہتر انداز میں اجاگر کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ تفصیلات جانیں گے تنویر ارشاد کی اس رپورٹ میں۔ 92 نیوز یوکے اوورسیز میں پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور آواز بن کر ابھرا ہے۔ یوکے یورپ میں 92 نیوز یوکے کی نشریات کو 4
साल मुकम्मल होने पर दुनिया के कई ममालिक में 92 न्यूज़ यूके की टीम जश्न मना रही है। इटली में भी 92 न्यूज़ की सालगिरह का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया गया। बोलोनिया में हवेली रेस्टोरेंट में और पाक कश्मीर फाउंडेशन इटली की जानब से सालगिरह की शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। पुरवकार तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सआदत हैदर शाही ने हासिल की। इस मौके पर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक कश्मीर फाउंडेशन इटली के चेयरमैन जैगम मीर ने पेश की। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, कौन सा जे एहतराम आया, झुकाओ नजरें बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया। पाक फेडरेशन इटली के चेयरमैन चौधरी अमजद हुसैन रोलिया, जनरल सेक्रेटरी चौधरी आसफ रजा, पाक कश्मीर फाउंडेशन इटली के सरपरस्त चौधरी शहजाद शाही, सदर PKI चौधरी मुस्तनसर हुसैन वड़ाइच, मुस्लिम लीग नून इटली के सीनियर नायब सदर इमरान रूम, मुस्लिम लीग बोलोनिया के चेयरमैन चौधरी दिलशाद हुसैन, मजदूर यूनियन के रहनमा चौधरी यासर अरफात, मनहाजुल कुरान के रहनमा चौधरी निसार रोलिया, ताहिर अहमद, चौधरी नवाब खान, चौधरी अजहर समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए पाक फेडरेशन इटली के चेयरमैन चौधरी अमजद हुसैन रोलिया ने कहा कि 92 न्यूज़ ने मुख्तसर वक्त में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मसला कश्मीर पर बोलोनिया से लेकर नेपल्स तक जहां भी आवाज़ उठाई गई, 92 न्यूज़ ने हमेशा कश्मीरी भाइयों की आवाज़ बुलंद की। 92 न्यूज़ यूके ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਨਾਬ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਸਾਲਗਿਰਾ 92 ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਇਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ बहुत बहुत ज़्यादा इन्हों मुबारक। मैं 92 न्यूज़ यूके को उनकी चौथी सालगिरह पर दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह 92 न्यूज़ ने पूरे यूरोप में, ना कि सिर्फ इटली में, पूरे यूरोप में जिस तरह इन्होंने कम्युनिटी के लिए काम किया, चाहे वो कोई दीनी मसला हो, दुनियावी मसला हो या कश्मीर का मसला हो, 92 न्यूज़ हमेशा हमने बढ़ चढ़ के काम करते हुए देखे। चौथी सालगिरह मुबारक और इधर इटली में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमारी कम्युनिटी के को उजागर साहब 92 न्यूज़ को चौथी सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और माशाल्लाह इटली के ख़ास तौर पे किसी भी शहर में, नापोली हो, चाहे वो मिलान हो, चाहे वो बोलोनिया हो, जो भी शहर हो, चाहे कोई अम्बेसी का प्रोग्राम हो, किसी भी हवाले से कोई भी प्रोग्राम हुआ तो 92 न्यूज़ ने हमेशा बढ़ चढ़ के सबसे पहले कम्युनिटी को आगाह किया। 92 न्यूज़ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ इंशाअल्लाह ताला ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ कामयाब अल्लाह के ज़ात करे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 92 चैनल को हमारी तरफ से चौथी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत कम इतने चैनल हैं जिन्होंने इतने कम शार्ट में इतनी मकबूलियत हासिल की है और अभी 92 का उन चैनल में शमूलियत है जैसे बहुत बड़े पुराने चैनल हैं। ये पाकिस्तान में नेगेटिव पॉइंट और गुरबा और मसाकीन के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। 92 ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਪਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ओवरसीयर के प्लेटफार्म पे काम कर। पाक फेडरेशन इटली के जनरल सेक्रेटरी आसफ रजा ने कहा कि इटली में कोविड के दौरान जिस तरह 92 न्यूज़ ने कम्युनिटी को बर वक्त आगाही फराहम की, खुसूसन इटली के हालात से लम्हा ब लम्हा आगाह रखा, ये इंतहाई काबिल इस्ताइश था। 92 जिस तरह अपनी वैल्यूज़ उसने हमें बताई है, या जिस तरह वो वर्क कर रहा है यूरोप में ख़ास तौर पे, क्योंकि ये चौथा साल है 92 का और इन्होंने बड़ी अच्छी कम्युनिटी की एक आवाज़ बने हैं। इस मौके पर पाक फेडरेशन इटली के चेयरमैन चौधरी अमजद हुसैन रोलिया और पाक कश्मीर फाउंडेशन इटली के सरपरस्त चौधरी शहजाद शाही ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ को पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानब से अजर का तोहफा पेश किया। बाद में 92 न्यूज़ यूके की चौथी सालगिरह का केक काटा गया। सालगिरह की तकरीब में आने वाले मेहमानों की मुख्तलिफ देसी खानों से भरपूर तवाज़ो की गई। तनवीर अरशाद, 92 न्यूज़, इटली।
ترک رکن پارلیمنٹ اور چیئرمین پاک ترک دوستی علی شاہین کی 92 نیوز کے ساتھ خصوصی نشست انقرہ میں ترک پارلیمنٹ میں ہونے والی اس خصوصی نشست میں علی شاہین کا کہنا تھا پاکستانی بہت پیار اور محبت کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان میرا دوسرا نہیں پہلا وطن ہے۔ ترکی میں پاکستانی کمیونٹی کے مسائل سے آگاہ ہیں اور انہیں حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ نمائندہ 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان سے اپنی محبت کا بھرپور اظہار کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستانی عوام کے لیے میں انقرہ سے ترکی سے ہمارا اپنا محبت اور سلام پیش کرتا ہوں آپ کے ذریعہ، اور آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے لیے فخر ہے پاکستانی نیوز چینل 92 نیوز چینل کو یہاں مہمان بنانا ہمارے لیے بہت بڑا فخر ہے۔ پاکستان میرا دوسری وطن نہیں ہے بلکہ پہلے وطن ہے۔ جتنا ترکی میرا آبائی وطن ہے اتنا پاکستان بھی میرا آبائی وطن ہے۔ ترکی اور پاکستان کا درمیان میں جو تعلقات ہیں، جو دوستی ہیں، اس کو ایکسپلین کرنا، تعریف کرنا آسان نہیں ہے، لیکن علی شاہین کا ایک تعریف ہے۔ پاکستان اور ترکی کا دوستی ایک جینیٹک دوستی ہے۔ کیسا؟ ایسا ہے کہ ترکی میں جو بچے دنیا میں آتا ہے، آنے کا ٹائم، پیدا ہونا کا ٹائم پاکستان کا محبت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ہمارا بچے، ترکی بچے یہاں ترکی میں۔ اور مجھے ایسا یقین ہے کہ میں اسے سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی پاکستانی بچے پیدا ہونے کے وقت ترکی کا محبت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ترکی اور پاکستان کا دوستی گاڈ گفٹڈ دوستی ہے۔ جی ہاں، خدا نے پیدا کیا یہ دوستی، اس لیے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ پائیدار ہوگا۔ آخری 10 سال سے اب تک میں دیکھتا ہوں کہ پاکستانی لوگ، پاکستانی بردرز یہاں آتا ہیں اور ترکی میں کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہر وقت ہم یہ کہتے تھے کہ ترکی اور پاکستان کے درمیان میں محبت ہیں، لیکن صرف محبت ہے، تجارت نہیں ہے، اور فوجی تعلقات نہیں ہے، تجاری تعلقات نہیں ہے۔ اس کو قائم کرنے کے لیے بہت کوشش کیا ہم نے۔ سب سے پہلے مجھے یہ کہنا ہے کہ پاکستانی بھائی کے لیے، پاکستانی لوگ کے لیے، پاکستانی بردرز کے لیے ترکی دوسری وطن نہیں ہے۔ جتنا پاکستان ان کے آبائی وطن ہے اتنا ترکی بھی ان کے آبائی وطن ہے۔ ہم ان کو کبھی غیر ملکی نہیں سمجھتا ہے۔ جو بھی چیز ہے علی شاہین انشاءاللہ پاکستانی جو پاکستانی برادرز اینڈ سسٹرز رہتے ہیں یہاں ترکی میں، ان کو پورا سہولت دینا کے لیے، پورا تنظیم ہم انشاءاللہ پیش کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ چائنیز، فرانچ، اسپینش، عربی، جرمن اور پرتگالی زبان کو دنیا کی طاقتور ترین زبان قرار دے دیا گیا ہے۔ جرمن میگزین کی رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی ملازمتوں، نئے لوگوں سے ملنے اور دنیا کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کے لیے متعدد زبانیں بولنا لوگوں کے لیے کامیابی اور آگے بڑھنے کے نئے دروازے کھولتا ہے۔ دیکھتے ہیں نمائندہ 92 نیوز مرزا روہیل بیگ کی یہ دلچسپ رپورٹ۔ جرمن میگزین نے دنیا کی زبانوں کا تقابلی جائزہ کیا ہے، جس میں دنیا کی 6 زبانوں کو طاقتور ترین قرار دیا ہے، جو کسی نہ کسی حوالے سے دنیا میں اپنا اثر رسوخ رکھتی ہیں اور ان کے استعمال سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور سن 2050 تک ان زبانوں کے اثرات مرتب ہوں گے۔ تحقیقات میں چائنیز، فرینچ، اسپینش، عربی، جرمن اور پرتگالی زبان کو دنیا کی طاقتور ترین زبان قرار دیا گیا ہے۔ انگریزی کو دنیا کی سب سے مفید زبان کے طور پر درجہ بندی میں پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے، جو عام بول چال سے لے کر علم و سائنس کی زبان بن کر پوری دنیا میں راج کر رہی ہے۔ چینی زبان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ تقریباً 1 ارب مقامی بولنے والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بولی جانے والی مادری زبان ہے۔ ہسپانوی اور انگریزی کی مشترکہ زبان سے زیادہ با اثر پاور لینگویج انڈیکس PLI کے مطابق چائنیز صرف انگریزی کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد فرانسیسی زبان کو درجہ دیا گیا ہے، جو 29 ممالک کی سرکاری زبان ہے اور 5 براعظموں میں بولی جاتی ہے۔ ہسپانوی زبان 20 ممالک میں سرکاری زبان کے طور پر رائج ہے۔ 470 ملین مقامی بولنے والے اس زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ لاطینی امریکہ میں اکثریت سے بولی جانے والی
वाली ज़बानों में से है। इसके बाद अरबी ज़बान का नंबर आता है जो तकरीबन 300 मिलियन अफराद बोलते हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा की 6 सरकारी ज़बानों में से एक है और मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीका के 20 से ज्यादा ममालिक में एक सरकारी ज़ुबान है। जर्मन ज़ुबान 6 ममालिक की सरकारी ज़ुबान है। जर्मनी यूरोपीय यूनियन का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है और इसकी सबसे बड़ी मईशत है। जर्मन ज़ुबान सीखने के हवाले से 7वें नंबर पर है। जापानी ज़ुबान जापान से बाहर वसी पैमाने पर बोली नहीं जाती। जापानी अब भी इक़्तिसादी मौक़े के लिए चौथी बेहतरीन ज़ुबान के तौर पर दर्जाबंदी में मौजूद है। आखिर में पुर्तगाली ज़ुबान आती है जो 10 ममालिक या खुद मुख्तार इलाकों में एक सरकारी ज़ुबान के तौर पर राइज है और 215 मिलियन से ज्यादा अफराद इस ज़ुबान में बोलचाल का अमल सर अंजाम देते हैं, जिनमें से ज्यादातर ब्राजील में है। मिर्जा रोहेल बेग, 92 न्यूज़, जर्मनी। नए साल में नई ज़ुबान सीखने के लिए अपने आप को वक्फ करना आपकी ज़िंदगी के रास्ते पर नाकाबिले यकीन हद तक मुस्बत असरात डाल सकता है। समाजी और माशरती पहलुओं से देखा जाए तो नई ज़ुबानें सीखने का अमल पहले से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। मिर्जा रोहेल बेग, 92 न्यूज़, डॉर्टमुंड, जर्मनी। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि अफगानिस्तान पर OIC का गैर मामूली इजलास संगीन हालात से दो चार अफगान अवाम की मदद के लिए इज्तिमाई अज़म का बेहतरीन इजहार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का मज़ीद कहना था कि OIC के अहम इजलास की मेज़बानी करने और आलमी बरादरी की तवज्जो अफगान अवाम की जानिब मबजूल कराने पर हम पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर असद मजीद खान ने इस्लामाबाद में मुनक़िदा OIC इजलास में बतौर अमरीका के मुबस्सर शिरकत की और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन की क़यादत को सराहा। उनका मज़ीद कहना था कि अफगानिस्तान के लोगों तक इमदाद की फौरी फ्राहमी के अमल को यकीनी बनाने के लिए अमरीका का मुसलसल ताउन इंतहाई अहम है। पेरिस के नवाही इलाके क्रेताई में पाकिस्तान बिजनेस फोरम के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें कई मकाम सफ़ीर पाकिस्तान अमजद अजीज़, पाकिस्तान बिजनेस फोरम पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन चौधरी ज़ाहिर ने बतौर ख़ास शिरकत की है। मज़ीद जानते हैं राजा हबीब की इस रिपोर्ट में। पेरिस के नवाही इलाके क्रेताई में पाकिस्तान बिजनेस फोरम के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से फोरम के सदर असलम चौधरी, चेयरमैन सरदार ज़हूर, जनरल सेक्रेटरी यासिर खान, चीफ कोऑर्डिनेटर साहबजादा अतीक और दीगर ने खिताब किया। इस मौका पर बिजनेस फोरम फ्रांस मोहम्मद असलम चौधरी ने बिजनेस फोरम के नए अहदेदारों का भी ऐलान किया। कायम मुकाम सफीर पाकिस्तान अमजद अजीज ने बिजनेस फोरम के क़याम पर मुसरत का इजहार किया। उनका कहना था कि फ्रांस में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की अशद जरूरत थी ताकि कम्युनिटी को कारोबार के हवाले से सहूलत मुहैया हो। पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस के खुसूसी दावत पर चेयरमैन पंजाब कैश एंड कैरी और PPF पाकिस्तान के सदर चौधरी ताहिर और उनके पार्टनर जहीर अहमद खान ने भी तकरीब में शिरकत की। राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। साबरी बरादरान की मशहूर ज़माना कवाली गाकर शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले अमजद साबरी के मद्दा आज उनका 91वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। कराची से किरण खान की रिपोर्ट देखते हैं। सूफियाना कलाम और मोहब्बत भरा अंदाज, अमजद साबरी की लाजवाल शख्सियत की याद अभी तक दिलों में ताज़ा है। मशहूर कव्वाल घराने में आंखें खोलने वाले अमजद साबरी ने वालिद और चचा से तरबियत हासिल करते हुए महज 8 साल की उम्र में गायकी का आगाज किया। अमजद साबरी ने न सिर्फ पाकिस्तान में कव्वालियों को जिला बख्शी बल्कि लंदन, अमेरिका और भारत तक में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। कई अवार्ड्स के साथ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। उनके गाए जाने वाले आरफाना कलाम में सरेला मकान से तलब हुई भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, जिसने मदीने जाना है कर लो तैयारियां, बहुत मशहूर हुए। इसे मालूम था कि कसूर की अल्लाह रखी कभी इतना नाम पैदा करेगी कि दुनिया उसे मलकाए तरन्नुम नूर जहां से मौसूम करेगी। उनकी 21वीं बरसी पर देखिए लाहौर से ये रिपोर्ट। पंजाब के शहर कसूर में 21 सितंबर 1926 में पैदा होने वाली अल्लाह रखी वसाई फिल्म इंडस्ट्री में नूर जहां के नाम से मकबूल हुई। 5 बरस की उम्र में गाना शुरू किया और उस्ताद गुलाम मोहम्मद से मौसीकी की इब्तदाई तालीम हासिल की। 1935 में फिल्म पिंड दी कुड़ी से बतौर चाइल्ड स्टार अपने कैरियर का आगाज किया। अदाकारी के साथ साथ गुलकारी के मैदान में भी बेपनाह शोहरत हासिल की और मुख्तलिफ जुबानों में 18,000 से जायद गाने गाए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शायद ही कोई ऐसी हीरोइन हो जिस पर मलका नूर जहां का गाया गाना पिक्चराइज ना हुआ हो। इमरान राज, 92। कातालान क्रिकेट फेडरेशन के ज़ेरे इंतजाम 40+ क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गए। वेद्रेस क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट का फाइनल मैच गोल्डन कातालोनिया क्रिकेट टीम और ब्लू कातालोनिया क्रिकेट टीम के दरमियान खेला गया।
गोल्डन कैटालोनिया क्रिकेट टीम ने हरीफ टीम को फाइनल में शिकस्त देकर जीत लिया। मजीद जानते हैं शाहिद अहमद शाहिद से। ब्लू कैटालोनिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 10 विकेटों के नुकसान पर 142 रन का टारगेट दिया। कैटालोनिया क्रिकेट टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में 142 रन का टारगेट पूरा करके फाइनल अपने नाम कर लिया। कैटालोनिया गोल्डन के कप्तान चौधरी अजमत हुसैन मेहर ने फाइनल मैच में कैटालोनिया ब्लू के खिलाफ जबरदस्त बॉलिंग करते हुए 4 ओवर्स में 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। वसीम शाह 100 रन बनाकर मैच के हीरो करार पाए। वसीम शाह ने छक्के और चौकों से मैच को यकतरफा ही बना दिया और ब्लू कैटालोनिया के बॉलर्स को बेबस कर दिया। दोनों टीम्स के कप्तानों की तरफ से वसीम शाह को 500 यूरो का इनाम दिया गया। तकसीम इनामात की तकरीब में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन चौधरी अमानत हुसैन मेहर ने कैटालान क्रिकेट फेडरेशन को बेहतरीन टूर्नामेंट कराने पर 1000 यूरो बतौर इनाम दिया। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए चौधरी अमानत हुसैन मेहर, चौधरी अजमत हुसैन मेहर और वसीम अब्बास शाह का कहना था कि क्रिकेट के ये दिलचस्प मुकाबले पाकिस्तानी कम्युनिटी की मस्बत सरगर्मियों के अक्कास हैं। पैटर्न का जो फाइनल हुआ जिसमें हमारी गोल्ड टीम ने मैच विन किया, मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट जो है डे बाय डे यहाँ पे तरक्की कर रहा है और क्रिकेट जो है हमारे पाकिस्तानी खून में वसा हुआ है और एक जुनून है। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जब कभी आज से 20 साल पहले क्रिकेट को पहचाना नहीं जाता था, फुटबॉल के एक मुल्क में जहाँ पे हर तरफ फुटबॉल खेला जाता है, यहाँ पे क्रिकेट जो है इस वक्त सेकंड जो गेम है वो बड़ी गेम बनती जा रही है और इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारी कैटालान फेडरेशन का अहम किरदार है। आज जो मैच हुआ है 40+ जो है बहुत अच्छा मैच हुआ है। अल्लाह पाक ने हमें इसमें इज़्ज़त बख्शी है और जो है फेडरेशन ने जो है ये मैच कराया, बहुत अच्छा मैच हुआ है। जो अच्छे ग्राउंड जो है बाद हुए 40+ वाले जो जितने भी खेले हैं वो ऐसे खेले हैं जैसे 18 साल और 22 साल के प्लेयर हैं। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया हमें, हमने ये ट्रॉफ़ी जीती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रॉफ़ी भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो भी विन करें। रनर अप टीम के कप्तान मोहम्मद सलमान गोंदल को अरमगान खान ने ट्रॉफ़ी दी, जबकि विनर टीम के कप्तान चौधरी अजमत हुसैन मेहर को टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली तमाम टीमों के कप्तानों ने मिलकर ट्रॉफ़ी दी। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। सिंध के सहराए थर में 10 साल बाद बैनुल-अक़वामी मयार का मोटर स्पोर्ट्स मेला सजेगा। सिंध हुकूमत के इश्तराक से थर डेजर्ट चैलेंज कार रैली 13 जनवरी से शुरू होगी। सिंध के खूबसूरत सहराए थर में आलमी मयार की गाड़ियां दौड़ेंगी। पाकिस्तान की मारूफ शख्सियात मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। सिंध हुकूमत ने 10 साल बाद थर में कार रैली के इनेकाद का ऐलान कर दिया। 13 से 16 जनवरी तक थर डेजर्ट कार रेस होगी। कराची में थर डेजर्ट कार रैली के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध के मावन खुसूसी महकमा खेल अरबाब लुत्फुल्ला और सूबाई वज़रान नासिर हुसैन शाह और मुकेश कुमार ने बताया, थर कार रैली आलमी मयार का इवेंट होगा। 125 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है। थर पार्कर के टूरिज्म को और सिंध के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हमने वहाँ पे मोटर कार एक रैली मुनक़द करने जा रहे हैं, जहाँ से पूरे पाकिस्तान के ड्राइवर्स आएंगे। पूरे सिंध के लोगों को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को इनवाइट करते हैं कि आए, आप देखें, थर को देखें, थर को एक्सप्लोर करें, थर के डेजर्ट को देखें। मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन और सिंध हुकूमत के नुमाइंदों ने कहा कि थर डेजर्ट कार रैली आलमी मुकाबले के इनेकाद की जाने पहला कदम है। अगले इवेंट में बैनुल अक़वामी सतह के रेसर्स भी शरीक होंगे। दुबई में होता है सैंड ड्यून्स के ऊपर, वहाँ पर आप शैलेज बनाए, लोगों सारी दुनिया से लोग आए, पाकिस्तान को तो आप छोड़ दें, बहुत रेवेन्यू जनरेट होगा। मकामी अफराद को फेस्टिवल में शामिल करने के लिए रिवायती घुड़दौड़, ऊंट रेस और मलाखड़े के मुकाबले भी होंगे। वकास बाकर, 92 न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।